ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੈ ਸਰਬ ਟੰਡੋਲ। ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ। ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ। ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬੋਰਤ ਨਾਮ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ। ਰਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ। ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇਕ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇਕ ਵਾਰ। ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਲੱਥਾ। ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵ ਬੋਵ। ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਠੰਡਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਮਾਈ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਤਿਲ ਤਿਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
आ धन आया ना साडे पास, कोई भेंट करके गया है, साडे काम आउंदा है, असी खर्चते हैं। देखो विचार जिथों मर्जी शुरू कर लो। कोई सानू पैसे दे के जांदा है, ये साडा गुजरान है, साडी किरत है, इस दे नाल साडीआं लोड़ां पूरीआं हुंदियां हन। ते जो साडी मदद करदा है, जो साडी हैल्प करदा है, सानू उसदा एहसानमंद होना चाहिए। सानू किसी ने कोई पैसा दिता, कोई चीज़ दिती, किसी भी किस्म की, असी उसदे शुक्र गुजार हो जाते हाँ हमेशा लई, धन्नवाद करते हाँ बहुत ज़्यादा। ते गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब जां साडा अकाल पुरख वाहिगुरु जिसने सानू भी बहुत कीमती खजाने बख्शे हैं, जिहड़ियां अखां दे नाल असी देखदे हां, ये कीमती खजाना है। जिहड़ियां लत्तां दे नाल असी तुरदे हां, बहिंदे हां, उठदे हां, ये भी एक रब दी दित्ती दात ते खजाना है। जिहड़ी जुबान दे नाल असी बोलदे हां, जिस दिमाग दे नाल असी समझदे हां, ये भी मालक दी दित्ती दात ते खजाना है। सो जिसने एक खजाना दिता, सानू उसदा भी शुक्र गुजार होना चाहिए, सानू उसदा भी शुकराना करना चाहिए, सानू उसनू भी याद करना चाहिए। क्यों? जे कोई किसी दी दिती हुई चीज़ नू लैके भुल जाए, उहदे बारे बाणी विच बहुत सख्त लिखिया है, बहुत सख्त हदायत है। महाराज जी कहते भुलना नहीं, याद रखना, याद रखना। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। अपने गुरु तो पिछे हट के दूर होके तू जीवन किवें बतीत कर लेगा भाई? अपने गुरु तो दूर होके तू किवें सफलता बारे सोच लेगा भाई? गुरु तो दूर होके तू किवें शांति या पीस ऑफ माइंड हासिल करने दी गल सोच लेगा भाई? नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु तो बगैर कुछ भी नहीं, गुरु की बख्शिश तो बगैर कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा असी रोज श्रवण करते हाँ, ओदी बख्शिश है तो सब कुछ चल रहे है, ओदी बख्शिश है तो सब कुछ हो रहे है, ओदे हुक्म दे विच सब कुछ हो रहा है। इसलिए परमात्मा का हमेशा शुकराना करते रहना चाहिए। सो आओ लड़ीवर शब्द की विचार असी आरंभ करनी है। बहुत प्यारा शब्द है। सो सच्चे पातशाह ने मेहर की है, दया की है। अगली अष्टपदी आरंभ हुई है, श्लोक आरंभ होया। आप जी ने पंक्तियां श्रवण की, बहुत शास्त्र बहुत सिमरती, पेके सर्व ढंडोल, पूज सुनाही हर हरे नानक नाम अमोल। बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत कमाल का ज्ञान। जो शब्द की विचार आरंभ करी दी है तो दिमाग सुन हो जाता है भई इस दी विचार किवें करिए। क्योंकि एक पंक्ति है, ओदा इशारा है बहुत तरफा, बहुत ज्यादा विशाल, ते किवें इसनू बयान कर सकांगे। सो जिवें महाराज जी मेहर करके सेवा लेंदे ने, ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। जिवें दी बुद्धि किसी की होंदी है, गुरु की बख्शिश गुरु की मेहर जिन्नी को होंदी है, उस तरीके दे नाल ओ शब्द की विचार जां भाव अर्थ साडे नाल सांझे करदा है ते समझ भी उसनों ही आउंदी है जिस ते गुरु की मेहर होवे। सो पंक्ति है बहुत शास्त्र बहुत सिमरती। दुनिया दे विच बहुत ग्रंथ हैं। महाराज जी कहते बड़े ग्रंथ पढ़े या कोई पढ़ के वेखे, बहुत सिमरतियां, ये भी ज्ञान भरपूर ने।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁੱਲ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ, 8 ਪਦੇ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖੜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ। ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਲ ਧਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਪ ਕਰੇ,
कोई चालीसे करे, कोई धूणियां तपाए, कोई देवतियां दा ध्यान धरे, कोई ज्ञान दियां गल्लां करे, खट शास्त्र सिमरत विख्यान, कोई छे शास्त्रां दा अते सिमरतियां दा भी उपदेश करे, जां दुनिया दे तमाम ग्रंथां दे बारे जानकारी देवे, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, जोग दे साधन करे, कर्म कांडी धर्म दी क्रिया करे, सगल त्याग बन मदे फिरिया, सारे काम छड्ड के, सारे टब्बर नूं छड्ड के जंगलां दे विच भटकदा फिरे, भौंदा फिरे, सगल त्याग सब नूं छड्ड के बन मदे फिरिया। बन दा मतलब जंगल दे विच तुरिया फिरे, अनक प्रकार किए बहुत जतना, बहुत किस्मां दे यतन करे परमात्मा नूं खुश करन दे, पुण्य दान हौमे बहु रत्ना, बहुत सारे पुण्य दान करे, जग करे, हवन करे, घ्यो पाए, समगरी पाए, हवना दे विच शरीर कटाए हौमे कर राती, अपने शरीर नूं भावें कट कट के अग्नि दे विच जाल क्यों ना देवे, रब नूं खुश करके, खुश करन दे लई वर्त नेम करे बहु भाती, कई किस्मां दे वर्त रखे खुश करन दे लई परमात्मा नूं, नहीं तुल राम नाम विचार, इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी नाम दे बराबर कोई भी चीज नहीं है, कोई कर्म कांड, कोई ज्ञान ध्यान, ये सारे नाम दे अधीन हन, नाम सब तो सुप्रीम है, नाम सब तो ताकतवर है, शक्तिशाली है, इस करके नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। परमात्मा दा नाम बहुता नहीं ते एक वारी जप के देख, ये चाबी तुर पेगी, चाबी लग जाएगी, गड्डी तुर पेगी। गड्डी उदों तक नहीं तुरदी जदों तक सैल्फ स्टार्टिंग नहीं होंदी, जदों तक चाबी नहीं लगती गड्डी विच उदों तक गड्डी नहीं तुरदी। जदों गड्डी नूं एक बारी चाबी लग जाए, घुम जाए, सैल्फ वज जाए तो फिर गड्डी पहले गेयर चों होंदी होई फिर अगे तीजे चौथे अगले गेयरां विच दौड़ी जाती है, भजी जाती है। इस करके रोज़ सरवण करते हैं, चाबी का होना बहुत जरूरी है। सो सारिया पंक्तियां दे संखेप दे विच अर्थ आप जी नूं सरवण दास ने करवाए हैं। सो इन्हां नूं थोड़ा जिहा खोल के इन्हां दी विचार करते हैं। भई जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, परमात्मा जिहड़ा कल्ला ज्ञान दे नाल, कल्ला जप तप करन दे नाल नहीं मिलदा, कल्ला कर्म कांड करन दे नाल नहीं मिलदा, कल्ला वर्त करन दे नाल नहीं मिलदा, कल्ला पुण्यदान करन दे नाल नहीं मिलदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ जप तप ना करिए, ਅਸੀਂ पुण्यदान ना करिए, ਅਸੀਂ धार्मिक कर्म ना करिए। हाँ वो कर्म करने ने जो गुरमत के मुताबिक ने, वो कर्म नहीं करने ਜਿਹੜੇ गुरमत के मुताबिक नहीं ਹਨ। वो कुछ करना है जो गुरु साहब कहते ने, वो नहीं करना जिस तो गुरु साहब हटाउंदे हन। बाणी जिन्नी भी असी पढ़ते हैं सारी बाणी का निचोड़ पता की है भी जिन्ना तू सुनदा है उसनों अमल दे विच लिया तां तेरा गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करमानी। गुरु साहिबां दे कोल गुरु दे बड़े प्यारे सिख, गुरु दे सपुत्र, गुरु दे परिवार, गुरु दे शरीक भी रहिंदे सन, पर सारे गुरु तो वो लाहा नहीं लैके गए जो भाई लैना जी वर्गिया ने, बाबा अमरजा दास जी वर्गिया ने, भाई जेठा जी वर्गिया ने, गुरु अर्जन देव पातशाह जी वर्गिया ने जो प्राप्त किया
वो चीज बाकियां नूं नहीं मिली। क्यों? क्योंकि असल दे विच अमली जीवन अमल नूं कमाया गुरु दे सिखां ने जिहड़े पास होए, उन्होंने गुरु दे हुक्म नूं केवल सुनिया नहीं, केवल सुनिया नहीं, साडे घर दे विच साडी रसोई दे विच हर तरह की चीज़ पई होवे, सब्जी पई होवे, दाल पई होवे, मसाले पए होण, हर चीज़ पई होवे, पर जदों तक असी प्रैक्टिकल जाके खाना नहीं बनाउंदे पकाउंदे, सब्जी नहीं कटदे, प्रॉपर तरीके दे नाल मेहनत नहीं करते, उदों तक रोटी खाना तैयार होके साढ़े डाइनिंग टेबल ते नहीं आउंदा। भावें सब कुछ साढ़े कोल है, धन साढ़े कोल जिन्ना मर्जी घर दे विच होवे, साडी तिजोरी भरी होवे, जदों तक उस धन दे नाल खरीद के असी ग्रोसरी नहीं लियाउंदे, असी कोई भी खाना तैयार नहीं कर सकते, असी प्रशादा रोटी तैयार नहीं कर सकते। पैसे होणगे तो आटा लियावांगे, पैसे होणगे सब्जी दाल लियावांगे, जे घर आ गई जे पकावांगे ना भुख तावे नहीं मिटनी। पहली गल दे खरीदण लई धन पूंजी चाहिदी है। दूसरी गल जे उसनूं खरीद लिया जाए, घर लिआंदा जाए तो उसनूं वधिया तरीके दे नाल तैयार करना तां भोजन बनदा है। सो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे कोल आना सौखा नहीं, बहुत औखा है। सब तो पहला तो ये बहुत औखा है। जे कोई गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे कोल आ गया, वो ये आख दवे अज मैं पास हो गया, ते अजे नहीं, अजे ते गुरु ने अपना हुक्म सुनाउणा। जिवें बच्चे स्कूल दे विच जाके क्लास विच बह जांदे ने, वो पहले दिन ना कह देन भी मैनू सर्टिफिकेट मिल गया 6वीं 8वीं 9वीं 10वीं का, नहीं, उन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड करनी पएगी। जो टीचर साहिबान सिखाउंदे ने, दसदे ने, फार्मूले समझाउंदे ने, उन्होंने अपनाना पएगा। सवालों दे हल करने पैणगे, जवाब फार्मूले राही लभने पैणगे, दिमाग लाना पएगा, समा लाना पएगा, ध्यान देना पएगा। फिर वो जाके अगे पेपर दे विच बैठ के 3 घंटे लिख के पेपर नूं हल करके फिर उन्होंने कुछ नंबर जां ज़्यादा नंबर मिलते हैं तां वो पास होंदे हन। इसलिए बाणी नूं कल्ली सुनन दे नाल, कल्ला पढ़न दे नाल तरना मुश्किल है, क्योंकि जदों तक शब्द, जदों तक नाम साडे जीवन दे विच प्रैक्टिकल रूप दे विच, अमली रूप दे विच आउंदा नहीं। जिवें रोज पंक्ति पढ़ते हैं, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगे आए कम, जंज कह लीए जिसने बाणी नूं केवल सुनिया है, बाणी नूं सुन के मन्निया नहीं, जिसने जाप ताप बारे केवल सुनिया है, जाप ताप नूं कमाया नहीं, जिसने पुण्य दान नूं केवल सुनिया है, पुण्य दान कीता नहीं, जिसने सच नूं केवल सरवण ही कीता है, सच नूं कमाया नहीं, सच नूं खाधा नहीं, सच नूं पीता नहीं, सच दा रस माणिया नहीं, उहदे जीवन दे विच, उहदे सुभाਅ दे विच तब्दीली नहीं आउणी। खाना खांदे आ तां शरीर नूं एनर्जी मिलदी है, एनर्जी उसनों मिलती है। कोई 2 दिन खाना ना खाए, 2 दिन भोजन ना खाए, उहदा चेहरा देखो, उहदा चेहरा जिहड़ा है मुरझा जाएगा, जिवें फुल मुरझाउंदा है ना। कोई 2-4 दिन खाना ना खाए, 1-2 दिन जल ना छके, उहदा चेहरा देख लेना। ते बाणी कहती है आत्मा नूं भी सच्चे नाम की भुख लगती है, जो अपने सतगुरुआं दा सच दा भोजन अपनी आत्मा नूं छकाउंदा नहीं, वो भी फिर उदास रहेगा, वो भी फिर मायूस रहेगा, वो भी फिर परेशान रहेगा।
जिमें बाहरला चेहरा साडा मुरझा जाता है, उदास हो जाता है, ढिला हो जाता है, फिक्का पै जाता है, इस तरह अंदरों जिहड़ी खुशी है वह भी मट्ठी पै जाती है, वह भी ढिली पै जाती है, वह भी खत्म हो जाती है। कदों? जदों साडे अंदरों परमात्मा विसर जाता है। क्यों? परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। जदों रब भुलदा है ना, एक फिर दो फिर तीन फिर चार फिर बस लाइन लग जाती है दुखों की ते परेशानियां दी। एक दुख मुकदा नहीं, दूजा चिंबड़ जाता है। एक परेशानी का हल होंदा नहीं, दूजी खड़ी हो जाती है। क्यों? क्यों? जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विल लाए। ये बाणी विच ही लिखिया है ना, पातशाह दा बचन ही है ना। इस करके महाराज जी कहते भाई बाणी ते बाणे नाल जुड़िया रही। जे जीवन दे विच सुख लैना, जीवन दे विच शांति प्राप्त करनी है, जीवन दे विच बुलंदियां नूं छूहना है, ते फिर गुरु दे नाल टच रही। मतलब गुरु दे शब्द नूं कमाउंदा रही, सुनदा रही और गुरमत दे अनुसार जीवन बतीत करी। बड़ी प्यारी पंक्ति आरंभ हुई है। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया। सो इन्ना कुछ करन दे नाल परमात्मा जिहड़ा है वो फिर भी नहीं मिलिया। शास्त्र पढ़े, सिमरत पढ़े, वेद पढ़िया, कुरान गीता अंजील गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़े सुने। इन्ना कुछ सुनन तो बाद भी अड़ियल मन ने अड़ी ना छड्डी, अड़ियल मन ने अड़ियल सुभाव ना छड्डिया। फिर की सुनिया? क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले हो सोई। जित घर हर कंत ना परगटाई, भट नगर से ग्राम। विआह भी किया, खर्च भी किया, सौखी समझ लग जाएगी। विआह भी किया, रिश्तेदार भी सदे, खर्च भी किया, सब रिवाज भी किते, ते फिर ना इधरों ना उधरों प्यार नहीं बनया, फिक पै गई। ये सब कुछ कीती दा की फायदा होया? ध्यान देना, रिश्तेदारियां दे विच कई बार फिक पैंदी है, समझ सौखी लग जाएगी। इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी ये फिक पता क्यों पैंदी है? अड़ियल सुभाव दे नाल, अड़ियल मन दे नाल, जिद दे नाल। जदों कोई जिद नहीं छड्डदा ते परिवारां दे विच कलेश हुंदा है। इन्ना कुछ करन तो बाद भी जे सुख नहीं सी मिलना, फिर की फायदा होया? इन्नी बाणी कथा कीती मैं, इन्नी कथा सुनी सुन वालिया ने, जे मेरे सुभाव दे विच भी फर्क ना पिया, सुन वालियां दे सुभाव विच भी फर्क ना पिया, ते फिर महाराज जी कहंदे फिर ये तेरा पढ़न ते सुनन तक ही रह जाना, मनन दे विच ते नहीं ना आया। जे मनन विच आउंदा फायदा तां होना सी। इस करके बड़ी दुनिया ने ग्रंथ पढ़े, बड़िया ने टीकियां दे अर्थ कीते, बहुत अच्छी गल है। विद्या दा होना जरूरी है, ज्ञान दा होना जरूरी है, पर ज्ञान जे मन नूं ना बदल सकिया, जे साडे विचारां नूं ना बदल सकिया, वो फिर ज्ञान नहीं, वो फॉर्मेलिटी होएगी, वो ज्ञान नहीं। वो ते हंकार हो सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं। मैं समझदा शायद मैनू ज्ञान, पर की पता है किधरे हंकार ना होए।
मैं दूसरे नूं कुछ भी ना समझां भी मैं ही हुण ज्ञानी हाँ, बाकी सारे अज्ञानी ने। मैं किसी ज्ञानी नूं सुनना ही पसंद ना करा, किसी सियाणे दी दलील नूं सुना ही ना। मैं किसी सियाणे तो सलाह लैनी बंद कर देवां, क्यों? मैं ज्ञानी हाँ। ज्ञानी जिहड़ा ज्ञान कमाउंदा सलाह लैंदा है, दिंदा घट है लैंदा ज़्यादा है, लैण दी भी इच्छा रखदा है। सो जिहड़ा ज्ञानी केवल ज्ञान देना ही चाहुंदा है, केवल अपना विचार रखना ही चाहुंदा है, अपने आप नूं सुनाउणा ही चाहुंदा है, दूजे नूं सुनाउणा ही चाहुंदा है अपनी गल, दूसरे नूं सुनना नहीं चाहुंदा है। वो कहंदा भी दूसरे दी क्यों सुना, मैनूं सब कुछ पता है। वो ज्ञानी नहीं, वो हंकारी है। जिवें तुसीं सरवण करदे हो, ज्ञान ते दुनिया दी हर चीज़ दे रही है। ज्ञान ते सानू हर एक को लेना चाहिए, अनपढ़ को भी लेना चाहिए, जिसनों किसी ग्रंथ का ज्ञान नहीं उसको भी लेना चाहिए, सानू भिखारी तो भी लेना चाहिए, सानू एक साधारण बंदे को लेना चाहिए, सानू एक बुरे बंदे को भी लेना चाहिए। ज्ञान के बाणी दे विच लिखिया भी सब को मिलता, पर जे हुण बंदे की आदत बन गई है भी मैं हुण ज्ञान केवल करना ही है, तो फिर वो जिंदगी दे विच सफल नहीं हो जाएगा। सिख का मतलब हर वेले सिक्ख्या लई तैयार रहे, सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार। सो इस करके महाराज जी कहते खट शास्त्र सिमरत वख्यान, बड़ियां धार्मिक पोथियां, बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़न तो बाद भी वो बजर कपाड़ का ताला ना खुला, ओ सोझी ना आई। क्यों? क्योंकि जिथे सट वजनी सी, जिथे चोट वजनी सी, उथे वजी नहीं। सगल त्याग बन मदे फिरिया। इत्थे शब्द है बन, बन का मतलब जंगल। उन्हां समयां दे विच, पुरातन समयां दे विच घर नूं छड्ड के लोग जंगलों वाल तुर पैंदे सन परमात्मा नूं पाउण दे लई। अज भी कई अपना घर छड्ड के कोई स्पैशल जगह ते जाके कहंदे भी उत्थे कोई जोत दिखाउंदा है, उत्थे चलीए, उत्थे रब छेती मिलदा, उत्थे चलीए। क्योंकि बाणी केवल अज तो 400 या 500 साल या उस सदी वास्ते नहीं लिखी है, आने वाली सदियां वास्ते लिखी है। जिद्दां दा समा होएगा उस तरह ही बाणी ढुकदी जाएगी। अज भी दुनिया अपने घर नूं छड्ड के जिसनों कोई तीजा नेत्र कह दिंदा, दिव दृष्टि कह दिंदा, कोई तिल कह दिंदा, कोई प्रकाश कह दिंदा, कोई जोत कह दिंदा, ऐदां दियां गल्लां करके एक दूजे नूं कोई दूसरे दी दस पाउंदा भी चल फलानी जगह उत्थे तैनूं उस प्रकाश जोत दे इस तरीके द्वारा दीदार होणगे। वो अपना घर छड्ड के उत्थे जाके रहना शुरू कर दिंदा। महाराज जी कहंदे सगल त्याग बन मदे फिरिया। ये दुनिया रूपी जंगल दे विच तूं घुमदा फिरदा, इधर उधर इधर उधर खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सिवन जा रहा है। तू जोत नूं ते सच नूं, अपने गुरु नूं छड्ड के, अपनी मां नूं छड्ड के, अपने पिता नूं छड्ड के होर किसे पासियों तू प्राप्त करनी चाहुंदा है, वो तैनूं अपने घर विचों मिलेगी। सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। जे तैनूं ज्ञान का चश्मा चाहिए, ज्ञान की जोत चाहिए है, ज्ञान का प्रकाश चाहिए, जे तैनूं 10वें द्वार नूं तू वह ज्ञान चाहना प्राप्त करना चाहना, तो तू अपने गुरु को पूछ, तेरे गुरु तो वड्डा कौन? सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सब तो वड्डा तेरा सतगुरु है। तू सतगुरु तो पुछो जाए सियाने अगे मिलन किना। असी सियाना अपने सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे हाँ। इस करके असी कोई भी गल जिहड़ी है अपने गुरु पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब कोलों पुछनी है। असी किसी को जाके कोई किसी होर तरीकिਆਂ दे नाल जाके ये यतन नहीं करना है भी सानू छेती मिल जाए। जिहड़ा कोई शॉर्ट या सौखाला रस्ता सानू दसन की कोशिश करता है वो ठग महकमा है।
जो कहता भी आ जाओ तुहानू छेती मिला देंगे। क्यों बई रब नूं इन्ना सस्ते भाव तू लाया होया भी इन्नी छेती तू दिखा देगा। क्यों बई छेती मिलना भी नहीं चाहिए। 10 साल लगते ने मैट्रिक करन, 10-12 साल। जे नर्सरी LKG UKG करिए ना, प्रैप करिए ना, 10-12 साल लग जाते ने 10th करनू, मैट्रिक करनू। ते ओ परमात्मा जिहड़ा एडा वड्डा परमात्मा, ओनू तू कह दे मैं छेती तेनों दिखा दें, मेरे को आ जा, मेरे डेरे आ जा, तो मैं तेनों सिखा देंगा, तेनों लुटेगा। वो बंदा तेरा हर प्रकार का शोषण करने दे लई बैठा, तेनों भी ते तेरियां नूं, तेनों भी ते तेरियां नूं ओ लुट लेगा। पर सच 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 तेनों नहीं मिलेगा। सच तेनों अपने आप विचों प्राप्त करना पएगा। क्योंकि जिस चीज़ नूं तू बाहर लभदा है वो तेरे अंदरों ही तेनों मिलनी है। वो तेनों दुध दही नूं रिड़कना पैना है। वो तेनों शब्द नूं अंदरों प्रगट करना पैना। एक शब्द मेरे प्राण वस्तु है, बहुल जन्म ना आवा। इस करके ठीक है, कुछ हद तक ज्ञान सानू किधरों दूर जाके प्राप्त हो सकता है, पर असली सच नू जिसनू कहते ने जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याइए हर पुरख निरंजना। ये सानू अपने आप मेहनत करनी पएगी। जिस स्कूल दे विच बच्चा पढ़दा है, जिस नाम दे नाल एडमिशन लैंदा है, उस नाम दे नाल सर्टिफिकेट मिलदा है, उहदे बाप नूं नहीं सर्टिफिकेट मिलदा। जो पढ़दा है जिस स्कूल दे विच, उस बच्चे नूं उस दे नाम दा सर्टिफिकेट मिलदा, क्योंकि उसने खुद मेहनत कीती हुंदी है। कोई परोस के परमात्मा नूं सानू देण दा यतन करे तो वह बंदा धोखेबाज है। कोई छेती सानू परमात्मा दे दर्शन कराउण दा दावा जे कोई रखदा है तो वह जिहड़ा बंदा है वह लालची है, वह लालची है। सानू गुरु महाराज जी ने कहा आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तू नाम दा बीज, तू कर्म दी खेती खुद करनी है। तेनों इहदे विचों अपने आप सच नजर आएगा। तेनों तेरे घर दे विच हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खवांदियां विचे होवे मुक्त, तेनों ये सब कुछ मानदे होए, सब कुछ करदे होए, इहदे विचे ही तेनों सब कुछ मिलेगा। साडे गुरु साडे भगत जिन्ने भी होए हन, उस समय जे सिख गुरुआं पास गए तो उदों गुरु पूरन नूं लभना पैंदा सी, प्राप्त करना पैंदा सी। ढोंगी बहुत सन। ते फिर किसी ने गुरु नानक महाराज जी की भाल की, किसी ने गुरु अंगद देव महाराज जी की भाल की, किसी ने बाबा अमरदास महाराज जी के कोल जाके भाल की। सो उस पूर्ण सतगुर सन। ते 9वें जामे तो बाद महाराज जी ने 10वें जामे तो बाद 9वें 10वें जामे तो बाद 10वें पातशाह ने सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्रतख सतगुर के रूप दे विच प्रगट करके सानू जोड़ दिता। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। इस करके जो कुछ प्राप्त करना है, जो भी दुनिया का ज्ञान किधरों भी नहीं मिलेगा, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कोलों जे मिल रहा है। फिर सानू किसी को जाके हाथ अड्डन की जरूरत है। सो महाराज जी कहते सगल दिया त्याग बन मदे फिरिया, तू भटकदा रहेगा। अपने घर नूं छड्ड के, अपने घर नूं छड्ड के जे तू होर किसे दूर जाके कहें भी उतों मैनू परमात्मा रब छेती मिल जाए, उतों मैनू सुख छेती मिल जाएगा, उत्थे मेरे दुख कलेश छेती दूर हो जाएंगे, फलानी जगह जाके नहीं। ये तेन भुलेखा है। तू अपने घर में रह के परमात्मा नूं याद कर, अपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की टेक ओट आसरा भरोसा लै, ते तेरे सब कुछ घर दे विच बैठिया ही सारे कारज तेरे रास होणगे। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। बड़े जतन बहुत पुन दान,
तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरे गुमान। जे कोई तीर्थ इशनान करे, जे कोई पुण्य दान करे ते मन विच करे अहंकार, ते महाराज जी की बाणी कहती है भी वो कुंचर दे इशनान वांग मुड़ सिर विच चिक्कड़ घट्टा पाउण वांगू है, वो निसफल चले जाते हैं। जां इंज भी पंक्ति असीं पढ़ते हैं, काम ना विसरियो, क्रोध ना विसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुख ते नहीं छूटी, निफल भई सब सेवा। पुन दान हौमे बहु रत्ना, अनक प्रकार किए बहु यतना। परमात्मा नूं प्राप्त करन दे लई गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे लोकां ने बड़े यतन कीते, कईयां ने जग कराए, कईयां ने हवन कराए, कईयां ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। महाराज जी कहंदे ये सारियां समगरियां सारियां वेस्ट गईयां। किसी ने दरियावां दे विच समगरियां रोड़ियां, किसी ने जादू टूणे कीते, किसी ने सियाणे दे कहण ते आ कीता ओ कीता। बाणी विच लिखिया अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हौमे बहु रत्ना। शरीर कटाए हौमे कर राती, वर्त नेम करे बहु भांति। कईयां ने कई किस्म के वर्त रखे, वर्त नेम करे बहु भांति। कई तरीकों के नाल रब की प्राप्ति दे यतन साधन अपनाए, पर महाराज जी कहंदे सारे यतन साधन किसी काम नहीं। तू एक नाम नू जप लै, शरीर कटाए हौमे कर राती, वर्त नेम करे बहु भांति। नहीं तुल राम नाम विचार, नाम दे बराबर कोई भी तेरी ये चीज नहीं कमाउणी। नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। बोलो सच नाम करतार। जे तू वाहे गुरु राम 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 अल्लाह 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 करेगा ते उस दे मुताबिक जीवन जीवेगा। महाराज जी कहंदे ना तेनू कोई कर्म कांड करन दी जरूरत, ना तेनू कोई वर्त करन दी जरूरत, ना तेनू कोई थां थां ते जाके सुखना सुखन दी जरूरत। ध्यान देना ये बाणी दी इस पंक्ति दे विच है, इस अष्टपदी दे विच है, पहली पौड़ी दे विच है। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सरब ढंढोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। इहदे अर्थ पढ़ लेना किधरों भी पता लग जाएगा भी जेड़े असी कर्म कांडां राही परमात्मा या रब नूं पाउण दा यतन करदे आ, उन्हां राही रब नहीं मिलदा। पैसे का नुकसान हुंदा, समय का नुकसान हुंदा। मनुख कई वारी मानसिक रोगी भी बन जाता है, क्योंकि लोग अपने लालच लई धर्म की आड़ दे विच गलत गाइड कर देंदे हन। सारी दुनिया धर्म के खेत्र विच जिहड़े विचरदे हैं ना, सारे साडा भला नहीं चाहुंदे। जिहड़ा साडे कोलों जदों असी परेशान होंदे ना, किसी सियाणे को जाने आ, वो सानू कई तरीके दसदा है, आ चीज़ लै आ कर लै आओ कर लै। जिहड़ा साडा खर्च कराउंदा है वो लालची है। गुरु किहड़ा खर्च कराउंदा है जी? गुरु ग्रंथ साहब जी किहड़े खर्च कराउंदे ने? कोई खर्च नहीं कराउंदे ने। महाराज जी कहंदे तू अपनी प्रेम शरदा भरोसा लैके आ, बस यही चाहिए। होर गुरु नूं कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु कोई धागे तवीत नहीं देंदा, कोई जादू नहीं दसदा, कोई गुरु ये नहीं कहता भी आ चीज़ जल प्रवाह कर। गुरु कुछ नहीं कहता भी अपनी जिहड़ी दसां नौं दी किरत कमाई नूं सियाणियां दे कोल जाके बर्बाद कर। गुरु कहंदा नहीं। गुरु पता की कहंदा? गुरु कहंदा सब किश घर मैं। गुरु पता भगत पता की कहंदे ने? अमल अमल करना। फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगे आए कम। गुरु पता की कहंदा? गुरु कहंदा कर्म कर, तू कर्म कर। ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्म मत रहे, एक शब्द लिव लाए। आ कर महाराज जी कहंदे
ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिव लाए नव निधि। 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर, जो हर हिरदे सदा वसाए, जिस दे हिरदे दे अंदर नाम आ गया, जिस दे हिरदे दे अंदर परमात्मा दी याद आ गई। जिथे परमात्मा आ गया उत्थे किसी किस्म का हनेरा, मतलब दुख दलिद्र परेशानी रूपी हनेरा रह जाएगा, कदी भी नहीं रहिंदा। जिहदे रहिंदा है माफ कर देना, ओदे अंदर नाम बाणी दा अजे प्रकाश नहीं होया, नहीं होया। तुसीं कल भी सरवण कीता सी, जदों भाई मती दास जी दे सिर ते आरा चलदा है, उन्हां दा चेहरा होर भखदा है, उस परमात्मा दी बख्शिश कृपा दे नूर राहीं होर ज़्यादा होर सोहना बनदा है। ये क्यों हुंदा है? गुरु अर्जन देव जी जद तत्ती तवी ते बहिंदे ने, उन्हां दा चेहरा बिल्कुल चढ़दी कला विच रहिंदा है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा लगता है, मुरझाउंदा नहीं, उदास नहीं हुंदा, त्यूड़ी नहीं पैंदी। क्यों? उन्हां दा जामा भी ते उन्हां दा शरीर भी ते 5 तत्तां दा ही है। उन्हां दे कोल एक बहुत कीमती वस्तु है, उन्हां दे कोल एक बहुत कीमती खजाना है, उन्हां दे अंदर एक बहुत कीमती वस्तु है, जिसनों कहते ने नाम, जिसनों तुसीं सरवण कीता सी, एक शब्द मेरे प्राण वस्त है, बहुत जन्म ना हुआ। उन्हां दे अंदर नाम है, जिस दे अंदर नाम हुंदा है। कल भी तुहानूं सरवण कराया सी, उन्हां दा सीस भावें कट्टिया जांदा है, पर उन्हां दा खंडा चलदा है। उन्हां नूं भावें बंद बंद करके कट दिता जांदा है, पर उन्हां दे अंदर बाणी चलदी है। उन्हां नूं भावें रूई दे विच लपेट के साड़ दिता जांदा है, पर उन्हां दे अंदर वाहिगुरू दा नाम, परमेश्वर दा नाम मिटदा नहीं। इहदा मतलब परमेश्वर दा नाम बहुत वड्डी पावर ताकत है, जिस दी समझ अजे सानू नहीं लगी। इहदे भेद बारे अजे तक नहीं पता लगा। सारियां दुखां दा इको ही इलाज केवल बाणी। सर्व रोग का औखद नाम, रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सोग। किस चीज दे नाल? नाम दे नाल। किस चीज दे नाल? बाणी दे नाल। ये सच्चियां विचारां हन गुरु शब्द दी। सो सत्संग जो बाणी नाल जुड़ेगा उसनूं बाणी विच बड़ियां पंक्तियां ने। तीने ताप निवारण हारा, दुख अंता सुगरास, ताको बिघना को लागे जागी प्रभ आगे अरदास। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, मेरा सतगुरु रखवाला होआ। धार कृपा प्रभ हाथ दे राख्या, हर गोविंद नवा नरोआ। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। ये किनियां पंक्तियां ने नाम बारे। जो नाम नूं अपने जीवन दे विच लिआउंदा है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ दुख कलेश दलिद्र दूर हो जाते ने, ਉਹ सुखी हो जाता है। हर के नाम बिना दुख पावै, भगत बिना सहसा न चुकै। गुर एह भेद बतावै, गुर एह भेद बतावै, गुर एह भेद बतावै। गुरु दे कोल आया करिए ते गुरु ही इस भेद दे बारे सानू दसेगा, गुरु तो ही जानकारी मिलेगी। इस अज दे लड़ीवर शब्द दी विचार जो गुरु महाराज जी ने मेहर की, आपने सरवण की। सो महाराज जी मेहर कर, चढ़दियां कलां दी बख्शिश करन, हर मैदान फतेह करन, गुरमत वाला साडा जीवन बन जाए। इन्नी सेवा प्रवान करनी भुल्लां चुकां दी खिमा। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।